भाषा, लैंग्वेज, इसका क्या स्थान है हमारी ज़िंदगी में? इसका स्थान यही है कि दूसरे प्राणियों से यदि हम बेहतर हैं आज दुनिया में यदि मनुष्य जाति का शासन है वो इसकी वजह से है क्योंकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसका मतलब अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर पाते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं एंड उससे जुड़े जो हमारे काम होते हैं वो हम कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम दूसरे प्राणियों से श्रेष्ठ हैं। तो ये जो भाषा है इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि मुझे कितनी भाषाएं आती है या एक कोई भी भाषा मुझे कितने अच्छे से आती है। दोस्तों, आज का जो विषय है थोड़ा संजीदा मैंने लिया है और ये मैंने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में महसूस किया है और मैं चाहती हूँ यदि अपने अनुभव से मैं किसी दूसरे का यदि थोड़ा सा भी भला कर पाऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक भाषा है दोस्तों, मैं पहले ही कह रही हूँ कि मैं कहीं नहीं बोल रही हूँ कि कौन सी भाषा बेहतर है या कौन सी भाषा बेहतर नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज जो लोगों का नज़रिया है, एक भाषा, आप समझ रहे होंगे मैं किस भाषा की बात कर रही हूँ। यदि आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है बोलनी या आप अच्छे से अंग्रेज़ी नहीं बोल पाते हैं तो लोग समझते हैं कि आप थोड़े पीछे, या लोगों को छोड़िए, हम खुद अपने आप को दूसरों से कम समझने की कोशिश करने लगते हैं या समझने लगते हैं कि हम दूसरों से उतने बेहतर नहीं हैं। क्या दोस्तों ये सही है? भाषा का पर्पस क्या है? भाषा क्यों है? भाषा इसलिए है कि ताकि हम अपनी भावनाओं को दूसरों को समझा सके या हमें जो काम करना है इसके प्रयोग से हम कितने अच्छे से कर पाते हैं। भाषा का वो इम्पोर्टेंस है, वो काम है, न कि मुझे कौन सी भाषा आती है। सीखिए, जितनी भाषाएं सीखनी है उतना अच्छा है। मैं जब लोगों से मिलती हूँ, हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने मुझे बताया कि वो 9 भाषाएं बहुत ही अच्छे से बोल लेते हैं, समझ लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या मुझे अंग्रेजी नहीं आती इसकी वजह से मैं दूसरों से कमतर हो गई? क्या ये सही है? मैं यहाँ पर अपनी ज़िंदगी का एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगी। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं कुछ बनने की कोशिश कर रही थी। उस समय एक रोल के लिए मुझे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया था कि सब चीज़ में तो ठीक है, ये अच्छी है, लेकिन इसकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट, उस समय उतनी अच्छी अंग्रेज़ी मुझे नहीं आती थी दोस्तों। हाँ, आज मैं समझ भी लेती हूँ, मैं बोल भी लेती हूँ, लेकिन उस समय नहीं था। मुझे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों? क्योंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आता है। आज जब मैं एक सफल मुकाम पर पहुंची हूं तो मैं चाहती हूं कि मेरा जो अनुभव है मैं आप सभी से शेयर कर दूं। किसी एक का भी यदि मैं भला कर, मैं हमेशा बोलती हूँ यदि एक का भी भला मेरे बोलने से हो जाता है तो मेरी जो भी कोशिश थी वो कोशिश सफल हो गई। दोस्तों, अंग्रेजी आना अच्छी बात है, यदि आप सीख लेते हो, अच्छे से कहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कभी ना समझिएगा कि ये भाषा ना आने की वजह से आप दूसरों से कम हो या कहीं जिंदगी में पीछे रह जाओगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जिंदगी में एक गोल का होना बहुत जरूरी है। वो गोल आपके पास है, उसके लिए काम करिए। एंड भाषा नहीं आती है, सीखे, बहुत अच्छी बात है, सीख लेंगे हम, लेकिन अगर आज नहीं आती है तो क्या मैं दूसरों से पीछे रह जाऊंगी? क्या मैं आगे नहीं बढ़ सकती या मेरी योग्यता कम हो गई? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं ये सोच हम पे हावी हो जाती है जहां पर हम दूसरों से खुद को कम समझने लगते हैं। तो कभी भी ऐसा मत समझिएगा। भाषा एक जरिया है, वो जरिया इसलिए हमारे पास है कि हम अपनी भावनाओं को दूसरों को समझा सकें, हम उन्हें जो समझाना चाहते हैं वो समझा सकें, वो जो हमें बताना चाहते हैं हम उसको समझ सकें और एक जिंदगी आगे बढ़े। वो हमारे पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है, वो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है, लेकिन कहीं भी ये भाषा ना आने की वजह से आप दूसरों से कम हो, ये कभी ना, अपने आप को कभी दूसरों से कमतर आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस खुद में होना चाहिए कि मैं जिस भाषा में बात कर रही हूँ उस भाषा में मेरी महारत कितनी है, मैं कितने अच्छे से आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, कितने अच्छे से मैं अपनी बातों को आपको समझा सक रही हूँ। यही मेरी सफलता की कुंजी है, न कि मैं कितनी पारंगत हूं अंग्रेजी में। सिर्फ एक भाषा किसी की सफलता का मापदंड नहीं हो सकता। मैंने एक अनुभव आपसे शेयर किया, दूसरा एक और अनुभव शेयर करती हूँ। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मुझे कभी किसी ने ये कहा कि तुमने कभी देखा है किसी कंपनी के एमडी सीईओ को हिंदी में बात करते हुए? ये अजीब सा उदाहरण था। फिर मैंने सोचा चलो मैं ही इस चीज को सेट करूं कि आप जिस भाषा में बात कर रहे हो उस भाषा में आपकी महारत होनी चाहिए। एंड सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास अपने पास होना चाहिए। वो चीज है, फिर आप जिस भाषा में भी आप कम्युनिकेट करते हो, दूसरों से बात करते हो, आपको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, मैं अपना नजरिया आपसे शेयर कर रही हूं भाषा के ऊपर कि भाषा एक जरिया है
अपनी बातों को दूसरों को कम्युनिकेट करने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, न कि किसी की सफलता की एक कुंजी है। सीखिए, जितनी भाषाएं सीखनी है सीखिए, लेकिन चूंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती इस वजह से मैं दूसरों से कम हूं, ये गलती कभी ना करिए। अपना आत्मविश्वास अपने साथ रखिए, इसे किसी के द्वारा भी कम मत होने दीजिए। एंड मैं आपसे कह रही हूं, मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया, मैं आपसे अपना नजरिया शेयर कर रही हूं। भाषा कोई भी हो, आपका आत्मविश्वास, आपका इंटेलिजेंस, अपने गोल के प्रति आपकी सोच आपकी जिंदगी में सफलता को तय करती है, और कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये मेरा नजरिया था जो मैंने भाषा पर आपसे शेयर किया। यदि आपके पास ऐसा कोई भी उदाहरण हो तो मुझसे शेयर करिए अपना नजरिया। एंड दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। मैं सीमा शर्मा यहाँ आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर से एक नया कुछ अलग सा अपना नजरिया लेकर आपके सामने आऊंगी। तब तक धन्यवाद दोस्तों।